हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये पाम ट्री वाला थालपोश बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये थालपोश। और मैंने इसमें 3 कलर्स का यूज़ किया है। ये वाइट, जिससे मैंने सेंटर बनाया, और ये झालर देने के लिए ये मैंने पिंक कलर का, और ये येलो कलर से इस पाम की मैंने लीव्स बनाई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन आ रहा है यहाँ पे। ये सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने सब यूज़ किया है। मैं आपको दिखाऊं इसका डायामीटर कितना है। तो ये कुछ इस तरह से टोटल हमारा आ रहा है कुछ अराउंड 24 इंचेस। तो ये काफ़ी बड़ा थालपोश है। आप इसे एज ए सेंटर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके देखिए कितना सुंदर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए येलो कलर की यान, ये पिंक कलर की यान, और ये वाइट कलर की यान, और साथ में ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक, और ये सिज़र। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाइट कलर की यान लेंगे और इस पे एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए सबसे पहले यान को इस तरह से लेना है, ऐसे अपनी उंगली पे रैप करना है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास रिंग जैसा बन गया है, इसके अंदर से ये क्रोशे हुक को निकालना है, और इस तरह से यहाँ पे अब हम चेन 3 बनाएंगे। तो ये छोटे वाले इसको पकड़ के रखना है यहाँ पे इस तरह से। हम 1 2 3, ये हमारी यहाँ पे मैजिक रिंग बन गई। अब हम इस रिंग में 21 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 तरह से 1 2 3 यहाँ पर हमारे 21 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। तो 21 डबल क्रोशिया और ये चेन 3, तो टोटल मिला के ये 21 डबल क्रोशिया और एक चेन 3, तो टोटल मिला के 22। अब हम ये चेन 3 के थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 3, और अब हम ये नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 इस तरह से। इसके नेक्स्ट में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 इस तरह से। इसके नेक्स्ट में 1। तो हमारा राउंड 2 में जो पैटर्न है वो इस तरह से है, 1 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में ये 2 डबल क्रोशिया बनाया मैंने। अब ये चेन 3 में थर्ड चेन में अब स्लिप स्टिच। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड में चेन 3 1 2 3, और अब इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में ये 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में ये 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड 3 में हम हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया बनाया मैंने। इसके नेक्स्ट में भी ये 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे एक चेन 1 2 3 थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम चेन 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5, और अब ये स्टिच को स्किप करके इसके नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद
चेन 2 1 और ये 2। अब ये स्टिच को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और इसके नेक्स्ट में ये स्किप करेंगे स्टिच को और नेक्स्ट में, तो यहाँ इसको छोड़ देना है और इस वाले में डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम राउंड 4 में हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, चेन 2 और ये स्टिच को छोड़ के इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से चेन 2 और ये स्टिच को स्किप करके उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो राउंड 4 में हमारा यही पैटर्न रिपीट होगा। मैं आपको राउंड 4 के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे एंड में मैंने एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, चेन 2 और अब ये जो हमारा चेन 5 है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के सेंटर में आएंगे और चेन 3 1 2 3 और एक स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 1 और इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1 इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1 इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड 5 में हम ये जो चेन 2 स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, चेन 1। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी चेन 1 और अभी चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1। अब ये चेन 3 में थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारा राउंड 6 स्टार्ट हो गया। अब ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशिया, ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी पैटर्न को हम राउंड 6 में रिपीट करेंगे। मैं आपको राउंड 6 के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट ये जो चेन 1 स्पेस है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। और अब हम ये चेन 3 के थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, चेन 3 1 2 3। और अब इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, तो 1 ये और ये 2। इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो इस राउंड में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम राउंड 7 में रिपीट करेंगे। तो मैं आपको राउंड 7 के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। और ये चेन 3 में 1 2 3 थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से, चेन 3 1 2 3, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, अब चेन 2 1 2। और अब हम यहाँ पे 1 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड स्टिच में, यहाँ पे थर्ड स्टिच है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2। अब हम यहाँ पे 1 2 ये 1 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, चेन 2। तो राउंड 8 में हमारा यही पैटर्न रिपीट होगा, 2 डबल क्रोशिया ये, इसके बाद हमने यहाँ पे चेन 2 बनाई है, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 स्टिचेस को स्किप करके यहाँ पे हम
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये राउंड 7 कंप्लीट होने के बाद लग रहा है। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में चेन 2 1 2 इस तरह से, और अब ये 1 2 3 चेन 3 में थर्ड चेन में मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी इस तरह से। तो राउंड 8 कंप्लीट हो गया। अब चेन 3 1 2 3 और ये नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशिया। अब ये चेन 2 स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और ये चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया और चेन 2 स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारा राउंड 9 में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। और अब ये जो चेन 3 है 1 2 3 इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो हमारा राउंड 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 10 की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चेन 1 2 और अब ये नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो अब राउंड 10 में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और अभी जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था इधर, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, ये स्लिप स्टिच व चेन 1। और हम ये यार्न को अब कट कर देंगे इस तरह से। अब हम ये पिंक कलर की यार्न लेंगे इस तरह से और अब इस पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से लिया और अब ये बड़ी वाली यार्न को इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। तो ये स्लिप नॉट। अब हम इसके बाद ये जो हमारा ये स्पेस था जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया था, यहाँ पे हम इस स्लिप नॉट को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। चेन 2 1 और ये 2। अब इन दोनों यार्न को साथ में लेके चलेंगे ताकि हमें लास्ट में फिनिशिंग ना करनी पड़े। चेन 2 के बाद चेन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस स्किप करेंगे और ये 9th में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम 8 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 2 2 4 6 7 8 9 10। और अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 को स्किप किया और ये 9th में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस राउंड में हमारा यही पैटर्न है। चेन 10 8 स्टिचेस को स्किप करके 9th में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से चेन 10
और 9th में हम सिंगल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अब यहाँ पे हम ये इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले चेन 2 बनाया था, इस चेन 2 में इस तरह से स्लिप स्टिच। अब हम ये जो हमारा चेन 10 स्पेस है, इसमें हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। और नेक्स्ट चेन 10 में 11 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब हम इस नेक्स्ट में 11 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम ये जो चेन 10 है, इसमें हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे हमारा ये राउंड 12 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट ये जो चेन 10 है, इसमें हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और अभी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था, इसमें एक स्लिप स्टिच और चेन 2। अब हमारा राउंड 13 स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम हर स्टिच पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तरह से। तो मैं आपको राउंड 13 जब कंप्लीट होने वाला होगा, मैं आपको वहाँ पे मिलती हूँ। यहाँ पर ये मेरा राउंड 13 कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया। और अब ये यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6। तो अब हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते बनाते ये जो हमारा डिज़ाइन है, इसके सेंटर में आएंगे। तो ये हमारा राउंड 14 स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच, एक और, एक और। तो अब हम यहाँ पे सेंटर में आ गए इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट रिंग है, इसके सेंटर में आएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसके सेंटर में हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। चेन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम नेक्स्ट के सेंटर में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 10 और इसके सेंटर में।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेन 10 बना रहे हैं और ये जो हमारा प्रीवियस राउंड है उसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 14 कंप्लीट होने वाला है। तो अब लास्ट में चेन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब ये यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इस पे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से कुछ। अब हमारे पास जो ये चेन 10 का स्पेस है, अब हम इसमें 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट ये चेन 10 में भी हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और ये भी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट चेन 10 है इसमें हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये कुछ दिखेगा बनने के बाद। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 15 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में इसमें हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम यहाँ पे ये स्लिप स्टिच। चेन 1 और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा राउंड 15 कंप्लीट हो गया है और इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हमारा राउंड 16 स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए मैंने येलो कलर की यार्न ली है और इसमें एक स्लिप नॉट बनाया इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक बार इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हम यहाँ से ये 1 2 3 4 स्टिचेस को स्किप करेंगे और ये 5th में इस यार्न को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 3। अब इसके नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया। चेन 2 और अब हम ये जो नेक्स्ट स्टिचेस में है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया।
तो हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ चेन 3 को इंक्लूड करके यहाँ बनाया चेन 2 3 डबल क्रोशिया। अब चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब हम इसके ये सेकेंड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टिचेस को स्किप करके फिफ्थ में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया और चेन 2 और अब इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ये इसके नेक्स्ट में भी और यहाँ पे भी। और अब चेन 3 1 2 3 1 2 सेकेंड स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो इस पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया और अब हम ये डिज़ाइन को रिपीट करेंगे 1 2 1 2 और ये 3 चेन 2 नेक्स्ट में 1 2 और ये 3 तरह से चेन 3 1 2 3 और अब ये जो हमारा फर्स्ट है 1 2 3 चेन 3 इस पे हमें स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 चेन 2 और इसके नेक्स्ट में 1 और ये 2 और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ से हम उसके सेकेंड स्पेस में स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो हम इसी पैटर्न को अब यहाँ पे रिपीट करेंगे। कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। तो मैं आपको इस राउंड के कंप्लीशन में मिलती हूँ जब ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चेन 3 1 2 3
और अब जो है हमारा 1 2 3 फर्स्ट चेन 3 है, उसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से चेन 3 1 2 3। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2। अब हम यहाँ पे ये जो स्पेस है चेन 2 वाला, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3, चेन 2 1 2। अब हम सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2। और अब हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3। अब हम यहाँ पे इधर एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया बनाए, चेन 3 1 2 3। और अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 2। नेक्स्ट अब हम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2। इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। नाउ चेन 3 1 2 3। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। इस तरह से कुछ दिखेगा ये बनने के बाद। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। और अब ये चेन 3 में 1 2 3 में थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब हमारा ये नया राउंड स्टार्ट होगा। तो चेन 3 1 2 3 और एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, चेन 2 और ये डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे अंदर 1 ये 2 इस तरह से, चेन 2 और 1 और ये 2। उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 2 और यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3। और अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया 1 2 3 4
5 और ये 6, चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 और स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2, चेन 2, 1 और ये 2, यहाँ पे 1 2 और ये 3, चेन 3, 1 2 3 1 2 और ये 3, चेन 3, 1 2 3। तो इस तरह से बन रहा है डिज़ाइन कुछ इस तरह से। तो हम इसी पैटर्न को अब रिपीट करने वाले हैं। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अभी इसके एंड में 1 2 3 4 5 और ये 6, चेन 3, 1 2 3 और अब ये 1 2 3 थर्ड चेन में हमारा एक स्लिप स्टिच। तो ये कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरह से लग रहा है ये वाला राउंड। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चेन 3, 1 2 3 और अब इसमें एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये थर्ड डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम चेन 2 बनाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा सेंटर में ये जो जा रहा है इस तरह से पूरा, यहाँ पे हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेन 2, 1 2, अब सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 और ये 3 इस तरह से। इसके बाद चेन 2, 1 2 और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3, चेन 2 और अभी नेक्स्ट में हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, इसके बाद चेन 3, 1 2 3 और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, चेन 3, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, चेन 2। अब हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाया, चेन 2 और अभी सेंटर में हम आएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3, चेन 2, 1 2 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 2, 1 2 1 2 और ये 3, चेन 2। अब हम यहाँ पर आएंगे और 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 और अब चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं और वो इस तरह से बनेगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ।
यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर चेन 3, और अब ये जो चेन 3 है इसके थर्ड चेन में एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अभी नया राउंड स्टार्ट होगा। चेन 3, 1 2 3, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में ये जो 3 है इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3, चेन 2, 1 2, और अब यहाँ पे 1 2 3, और अब ये चेन 2 स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, अब सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 2, इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, और अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 3, और अब हम यहाँ पे 1 2 सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, और अब नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 2 इसके अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया तो कुछ इस तरह से सेम इसी पैटर्न को अब हम यहाँ पे भी रिपीट करने वाले हैं, और इस राउंड में यही पैटर्न रिपीट होगा। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैंने चेन 1 2 और चेन 3, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, और ये जो हमारा चेन 3 1 2 3, इसमें एक स्लिप स्टिच बना है। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब चेन 3 बनाएंगे, 1, तो नए राउंड में हम चेन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, और अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3, चेन 2, 1 2, और इसके सेंटर में यहाँ पे चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, 1 2, और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 2, अब हम नेक्स्ट में ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 1 2 और ये 3। अब हम ये इस पार्ट को स्किप करेंगे, और अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम सीधा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 और ये 3, चेन 2, तो ये इस तरह से बनेगा कुछ डिज़ाइन। अब हम यहाँ पर सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने इधर बनाया है।
यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया। तो एग्जैक्टली यही पैटर्न हमारा यहाँ पे रिपीट होगा। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके लास्ट में ये मैंने यहाँ पे चेन 2 और ये 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया। और अब हम जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये चेन 3, ये जो राउंड के स्टार्टिंग था इसमें थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से। तो अब हमारा ये नया राउंड स्टार्ट होगा। उसके लिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पे भी। और ये स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच। और अब हम यहाँ पर आएंगे सीधा, तो यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाया और चेन 3, 1 2 3। अब हम इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, चेन 2। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया। और अब हम ये सेंटर में, ये जो हमारा सेंटर चला रहा है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और चेन 2। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, चेन 2 1 2। हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, चेन 2। और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, चेन 2। और अब हम ये वाला जो ये 3 डबल क्रोशिया का सेट है, इसको स्किप करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया, 3 4 5। तो यहाँ पे हम लास्ट में 5 चेन बनाएंगे। और अब हम इससे भी स्किप करेंगे और इसको भी स्किप करेंगे। अब हम सीधा आएंगे यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और एक 3 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा डिज़ाइन हमारा। यहाँ पे ये चेन 5। अब हम यहाँ पे भी सेम यही डिज़ाइन को रिपीट करने वाले हैं, 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 और ये पूरा। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में चेन 5, 1 2 3 4 5। और इस तरह से ये चेन 3, 1 2 3 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस पर अब हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है, सेम ऐसे ही। अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, चेन 2। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और एक और, इस तरह से चेन 2। अब हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और ये 2 और एक और 3, चेन 2। यहीं पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब चेन 2 1 2। हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक और डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, चेन 2। अब ये नेक्स्ट में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो अब हम यहाँ पर आ गए जहाँ पे हमने यहाँ पे चेन 5 बनाया था, इस जगह पे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 चेन 4 बनाएंगे और अब इधर एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। इसको एक बार देखिए हम कैसा लग रहा है, ये कुछ इस तरह से। अब हम ये जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे रिपीट किया, सेम डिज़ाइन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, सेम ऐसे ही। तो हमें इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करना है। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें चेन 4 1 2 3 4 और अभी यहाँ पे चेन 3 में थर्ड चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 और ये 3 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, चेन 2। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया और अब ये जो चेन है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और ये 2, चेन 2। अब इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वही राउंड है जैसे हमने पहले भी बनाए हैं, सेम उसी तरह से। अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 2, इसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2। नेक्स्ट है अब ये डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, यहाँ पे ये डबल क्रोशिया। तो अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है बनने के बाद। तो अब हमने जो यहाँ से पैटर्न रिपीट करना शुरू किया था, डबल क्रोशिया, यही अब हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। तो इधर भी ये डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और चेन 2, फिर यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5। तो हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। तो अभी तक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी ठीक से नहीं रखा मैंने, पर ये डिज़ाइन बहुत सुंदर बन रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन आ रहा है। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो इसके एंड में अब ये चेन 3 1 2 और ये 3 इस तरह से। और अब ये जो चेन 3 है, इसके थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, चेन 3। अब हम यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच इस तरह से। चेन 3 1
2 3। तो अगर आप देखें हमने यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट करा था, हमने इस ब्लॉक को छोड़ दिया था, उसके नेक्स्ट से हमने बनाना शुरू किया था। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। ये चेन 3 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2 और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 2, यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 2, यहाँ पे 1 2 और ये 3, चेन 2, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 2 और यहाँ पे अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और अब ये इस तरह से इस पे हम नहीं बनाएंगे, इस पे भी नहीं बनाएंगे और हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चेन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। और हम यहाँ पे सीधा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3 इस तरह से। तो हमने इस तरह से बनाया डिज़ाइन। अब हम सेम यही डिज़ाइन को यहाँ पूरे में रिपीट करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है बनने के बाद। यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। सेम हमने सॉरी ये यहाँ पे ये वाला छोड़ा हमने और ये वाला छोड़ना है, हम यहाँ पे जंप करेंगे, 1 2 ये 3 इस तरह से। ये कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद ये लाइन। तो हमने इन दोनों को छोड़ दिया यहाँ पे। अब हम इसी पैटर्न को पूरे को यहाँ पे रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे चेन 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम चेन 3 में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और इसमें भी एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारा नया राउंड शुरू हो गया है कुछ इस तरह से। तो अभी हमने यहाँ पे ऐसे 3 का डिज़ाइन बनाया, ये जो 3 बने हैं वैसे अब यहाँ पे बनेगा, इसके नेक्स्ट में भी और फिर लास्ट में। तो ये हमारा बड़ा थालपोश होने वाला है। चेन 2 1 2, अब नेक्स्ट में ये 1 2 और ये 3, चेन 2, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2 और नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 और अब हम ये सेंटर में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, चेन 2 1 2। अब हम यहीं पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 तरह से। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1
2 और ये 3 चेन 2। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 2 और ये 3 चेन 2। अभी नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 और अब चेन 6 1 2 3 4 5 6। चेन 6 के बाद अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 और ये 3। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। अब हमने ये जो पैटर्न रिपीट करा है सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया यही। तो इस पूरे राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तब इसके एंड में हमने ये 6 चेन बनाई 1 2 3 4 5 6 और ये चेन 3 के थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। और यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया चेन 2। अब 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2 और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2 और यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 और ये 3 चेन 2 और यहाँ पे ये इस स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2। इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2 और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2। नेक्स्ट अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 2 और ये 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। हम यहाँ पे चेन 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम ये 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे यही पैटर्न को रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया है एग्जैक्टली सेम। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब लास्ट में चेन 5 1 2 3 4 5 और ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है इसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। इसके बाद यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। तो जैसे हमने यहाँ पे ये ब्लॉक स्किप किया था ये वाला, सेम हम अब ये वाला भी स्किप करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच और हम
यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच, और अब हम यहाँ से ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। चेन 3, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन 2, और हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, से 1 और ये 2। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, चेन 2, 1 2, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 2। अब हम इधर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, चेन 2, इधर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया यहाँ पे एक और, चेन 2। अब हम ये वाला जो ब्लॉक है ये और ये इसको स्किप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नीचे स्किप किया है। तो यहाँ पे हमने भी चेन 2 बनाया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे चेन 10 बनाए। चेन 10 के बाद हमें इसे स्किप करना है और इसको स्किप करना है, तो अब हम ये थर्ड वाले में आएंगे सीधा, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया और ये एक और डबल क्रोशिया, चेन 2। तो कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ से सेम इसी को हमने किया, तो अब हम इसी पैटर्न को सेम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे और ये पूरे राउंड में यही रिपीट होगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे चेन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब ये चेन 3 1 2 3, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे अब हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब हमारा ये नया राउंड स्टार्ट हो गया। डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, चेन 2। अब हम इसके सेंटर में आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 2, और हम यहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3, चेन 2। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 2। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3,
चेन 2, नेक्स्ट में 1 2 3 पे चेन 2 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पे चेन, ये हमारा पहले से चेन 10 था, अब हम चेन 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, इधर डबल क्रोशिया बनाया, एक और डबल क्रोशिया, एक और यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन गया ये वाला। तो हमने यहाँ पे जैसा डिज़ाइन बनाया, ये सेम यही डिज़ाइन हम यहाँ पे भी रिपीट करने वाले, एग्जैक्टली सेम, और यही हमारा पूरे राउंड में डिज़ाइन रहेगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे लास्ट में चेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब ये चेन 3 में 1 2 3, थर्ड चेन में मैंने स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से। और अब चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। और अब ये सेंटर में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, चेन 2। और अब सेम जगह पे हम 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 2, इसके नेक्स्ट में 1 2 और ये 3, चेन 2, इसके नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पे चेन 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, इस तरह से चेन 2 और अब यहाँ पे हम यही डबल क्रोशिया। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से बना है। हम यही पैटर्न को अब इस पूरे में रिपीट करेंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा यही पैटर्न को रिपीटेशन है। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब लास्ट में चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे जो चेन 3 है, इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच,
और चेन 1। और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम ये दूसरी यार्न लेंगे और इस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम इस यार्न को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और चेन 2 1 2 से पहले। अब चेन 3 1 2 3 और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम ये वाला जो हमारा स्टिच है इस पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया और चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसे स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया 1 2। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया 1 और ये 2। हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम यहाँ पे सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 4 1 2 3 4 और अब यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 3 1 2 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया 1 और ये 2। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 इस तरह से और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया 1 2 और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे सिंगल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। 2 सिंगल क्रोशिया 1 2 और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया। और अब हम फर्स्ट सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 और ये 2 और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
यहाँ पे इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। पे सिंगल क्रोशिया, तो इस तरह से। तो अब हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में हमने ये 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाया। और अब ये जो हमारा फर्स्ट चेन है, यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच और चेन 1। और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे इस तरह से। हमारा थालपोश ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा थालपोश है। इस तरह से ये डिज़ाइन, ये पाम ट्री का डिज़ाइन है। इस तरह से ये सेंटर में मैंने वाइट कलर की यार्न है, ये पिंक और ये येलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।